हेलो सो टेक्नो रूज में आप लोग का स्वागत है और स्वागत है आपका मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जहां पे मैं आप लोग के सवालों के जवाब दिल खोल के देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप लोग मुझसे भी दिल खोल के जो सवाल करते हैं। और मेरी जो संडे वाली जो सीरीज होती है क्वेश्चन आंसर वाली, थोड़ी सी फनी होती है, क्योंकि हम लोग मस्ती मजाक करते हैं। कितने लोग जो वो उदास होते हैं, किसका दिन खराब होता है, तो मेरी वीडियोस देखिए अगर चेहरे पे स्माइल आ जाती है तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और अब तो हम सभी लोग उदास है, जो हादसा हुआ है, तो किसी घर में अगर डेथ हो जाती है तो रिश्तेदार आते हैं ना हमारे दिल बहलाने के लिए, स्माइल लाने के लिए। हम जब रोते हैं या परेशान होते हैं तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। हम सब उदास है, नाराज है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्माइल लाते हैं चेहरे पे और हिम्मत और हौसला हम रखते हैं। दुख तो हम सभी मना रहे हैं, लेकिन हमें पता है हमारी देश, हमारी जो कंट्री वो बहुत ही पावरफुल है। बदला तो ले ही लेगी, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को हम भूल के थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहला जो सवाल है वो है एंड्रो बॉट की तरफ से। वो बोलते हैं कि 1 मिलियन पे हुआवे मेट 20 प्रो का गिव अवे करिए। देखिए 1 मिलियन इंशाल्लाह जब हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो गए, और आपको पता है कि मैं ऐसा बंदा हूँ जो पार्टी से और जश्न मनाने से, ये सब चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ। मेरा सेलिब्रेट करने का एक तरीका ही अलग होता है। तो मैं जैसे कि पहले आपको पता है कि बच्चों को खाना खिलाता था या कुछ भी करता था, वैसे ही कुछ करने की प्लानिंग कर रहा हूँ इस बार, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है। और 1 मिलियन पर मैं गिव अवे तो नहीं करूँगा, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ लेके आऊँगा जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, और जैसे ही होगा वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे अमीरुल शेख बोलते हैं कि भाई गूगल फोन कीपैड कब आ रहा है इंडिया में 500 रुपए वाला। अच्छा हाँ, जो गूगल ने अपना एक फीचर फोन लॉन्च किया था सिर्फ 500 रुपए में, काई ओएस पे था, वाईफाई, हॉटस्पॉट, 4G वोल्टी और बहुत कुछ आपको इस पे मिलता है। और ये एक्चुअली में अभी इंडिया में नहीं, गूगल ने शायद जकार्ता में इसको अनाउंस किया था। वहाँ की करेंसी से अगर हम कन्वर्ट करते तो इंडियन में 500 रुपए हो जाता है। अभी तक का सबसे चीपेस्ट 4G फीचर फोन है, जो जियो भी नहीं दे पाया था, जो गूगल ने हमें दिया था। अब इंडिया में कितना जल्दी आएगा यार दोस्त, इसके बारे में तो एक्चुअली मुझे नहीं पता। हम तो बेसब्री से वेट कर रहे हैं, और आते ही मैं आप लोगों को जरूर इसके बारे में बता दूंगा। यहाँ पे विक्रम चैटर्जी बोलते हैं कि रुएस भाई गैलेक्सी M30 कब आ सकता है और इसका प्राइस क्या हो सकता है। कांग्रेचुलेशंस फॉर अपकमिंग 1 बिलियन सब्सक्राइबर। थैंक यू वेरी मच विक्रम जी। और गैलेक्सी M30 देखिए, जैसे कि बात हो रही है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपको मिलेगा शायद से, क्योंकि मुझे भी शायद पता चला है। और एनीवेज यहाँ पे जो प्राइस होगी, ये जो होगी वो 15,000 के नीचे होगी। इनका पहला फोन होगा सैमसंग का, जो उस प्राइस में आपको ट्रिपल कैमरा देगा और भी बहुत सारे फीचर्स आपको उसमें मिलेंगे। तो देखते हैं, वैसे कैमरा काफी बेटर होगा, इतना भी मुझे पता चल रहा है। तो आएगा, आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा। राहुल अहिर बोलते हैं, उन्होंने काफी 2-3 सवाल पूछ लिए, और पहला बोला कि Realme 2 Pro वर्सेस Redmi Note 7। Redmi Note 7 क्योंकि नया फोन है, नए फीचर्स है, तो मैं Redmi Note 7 की बात करूंगा। Oppo K1 या Poco F1, देखिए चॉइस पे डिपेंड करता है। वैसे तो Poco F1 काफी पावरफुल फोन है, लेकिन भाई Oppo लवर जो है, अगर जिनको खतरनाक सेल्फी चाहिए, ब्यूटीफुल डिजाइन चाहिए, बेटर डिस्प्ले चाहिए, तो भाई Oppo ही लेंगे हम। मोदी वर्सेस राहुल गांधी। मोदी जी और राहुल गांधी, देखिए मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, ना मैं ना कांग्रेस ना बीजेपी में किसी को फॉलो नहीं करता हूँ। ये चीज़ इतनी डीप है कि आप अंदर एक बार घुस गए ना तो आप घुसते जाएंगे। तो टाइम वेस्ट करने से बेटर होगा आप अपने प्रोग्रेस में ध्यान दो, अपने पढ़ाई में ध्यान दो, ये सब चीज़ से दूर रहो। यहाँ पे निकुंज अग्रवाल बोलते हैं कि रुएस ब्रो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एपर्चर ऑन कैमरा। और इतनी सारी स्माइलीज डाल दिए, क्योंकि मैंने पिछली बार बोला था ना, जितना ज़्यादा स्माइलीज होता है उतना टेक्निकल उसका उस सवाल पर ध्यान पड़ता है। वैसे मैंने मजाक से बोला था और ये भाई ने दिल पे ले लिया। अब यहाँ पे एपर्चर जो होता है कैमरे का, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, स्पेशली जब लो में जो आपको ब्राइट पिक्चर मिलती है, वो सारा खेल एपर्चर का होता है। अभी देखिए एपर्चर जो होता है, जितना लो होता है 1.4, 1.5, 1.6, उतना बेटर आपको लो लाइट पिक्चर्स मिलती है, क्योंकि जो ब्राइटनेस होती है वो लेंस से होते हुए आपके इमेज सेंसर तक जाती है। तो जितना कम होता है उतना लेंस जो उतना वाइड ओपन होता है, उसकी जो ओपनिंग है वो वाइड होती है। तो जितना वाइड ओपनिंग होगी उतना ज्यादा लाइट वो कैप्चर करता है, और उसकी वजह से वो इमेज सेंसर में जाता है, तो आपको ब्राइट पिक्चर मिलती है। तो एपर्चर का ये खेल है कि आपको लो लाइट में बहुत ही बेटर पिक्चर मिलेगी। अब ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी ऊपर से जाता है। यहाँ पे चिराग सिंगला बोलते हैं कि मेरा कमेंट पिक कर लेना, Redmi Note 7 का इंडिया में एस्टिमेट प्राइस क्या होगा, और Note 7 Pro कब तक आएगा चाइना में। Note 7 Pro जो वो मार्च के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है चाइना के अंदर। और Note 7 जो इंडिया में जो प्राइस होगी, मुझे नहीं लगता है 10,000 के नीचे से स्टार्ट होगा। स्टार्ट तो होगा वो 10 से 12 के बीच से ही होगा। 10,999 शायद से 332 का होगा, और 11,12,999 शायद 464, या 13,999 464। प्राइस यार अभी कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हाँ एग्रेसिव तो होगी हमेशा की तरह, जो आपको देखने को पता चलेगा 28 तारीख को ही इंडिया में। यहाँ पे क्या फसीर बोलते हैं Vivo V15 Pro की प्राइस कितनी होगी। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि 30 से 35 के बीच में हो सकती है। फोन मेरे पास ही है, बहुत जबरदस्त फोन है यार। कुछ हल्की फुल्की कमियां हैं इसमें, लेकिन यार बाकी तो यार ये फोन बहुत ही किलर है। अब जब 20 तारीख को ही ज्यादा जानकारी आपको दे दूंगा। यहाँ पे आकाशदीप सिंह पूछते हैं कि भाई अगर हम कोई फोन चाइना से मंगवाते हैं
तो क्या हम उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा क्या? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जब भी हम कोई इंटरनेशनल वेबसाइट से कोई चीज़ परचेस करने के लिए जाते हैं ना, तो 3 चीज़ सबसे बड़ी होती है, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको पहले पैसे देने पड़ते हैं, COD वाला कोई सीन नहीं होता। आप डरते हैं, अरे यार मैंने ऑर्डर दिया और पैसा भी दिया, तो कभी नहीं मिला तो मेरे पैसे डूब गए। दूसरी चीज़, आफ्टर सेल सर्विस का क्या, वारंटी तो है, तो कहाँ जाएंगे, वापस से उस वेबसाइट पे भिजवाएंगे, प्रोसेस काफ़ी लंबा है। और तीसरी चीज़, यार जब मैंने ये फ़ोन ले लिया तो अब इसमें सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये सवाल आपने बहुत ही कड़क पूछा, लेकिन देखिए इसकी गारंटी मुझे नहीं पता कि कौन से ब्रांड का फ़ोन मंगवा रहे। अगर उन्होंने अवेलेबल किया है 2 साल तक 3 साल तक आपको अपडेट देने के लिए, तो आपको मिलेगा। अगर नहीं है तो लेनोवो के फ़ोन देख लो, इंडिया में आने के बाद भी इंडिया में अपडेट नहीं दे रहे। सैमसंग भी देख लो कितना लेट देता है, तो बाहर की फोन की क्या गारंटी? यहाँ पे योर फ्रेंड जोन बोलते हैं कि सर क्या हमें, अरे यार सर मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने पूछा कि हमें नॉच ब्लाइंड बिंदी नॉच और स्लाइडर सिस्टम के अलावा और कोई टेक्नोलॉजी 2019 में एक स्मार्टफोन में देखने को मिल सकती है? आपने नॉच की बात तो समझ गया, बिंदी नॉच क्या, वाटर ड्रॉप नॉच की बात कर रहे कि पंच होल की बात कर रहे हैं, और स्लाइडर तो समझ गया हम। लेकिन यार पता नहीं इसके अलावा कंपनी क्या क्या नए नए इनोवेशन करती रहती, पेटेंट्स तो हमारे सामने निकल कर आती है। फिलहाल के लिए तो पंच होल डिस्प्ले वाला फोन ही सबसे लेटेस्ट ट्रेंड है कि आपको मिलेंगे। अब उसके अलावा अभी तक ऐसा कोई हमें पेटेंट नहीं दिखा है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अरे क्या बात है, ये तो थोड़ा टाइम रुक जाइए, उसके बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ HD के पूछते हैं कि स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर पे अपडेट्स से 5G दे सकते हैं क्या? तबीयत पानी ठीक है ना, मतलब खाना पीना सही चला ना आपका? ऐसा होता तो फिर स्नैपड्रैगन 660, 636, 450 सब पे क्यों अपडेट आता और सबके हाथ में 5G होता था? सब बोलते हो देख मेरे पास तो 8000 का फोन 5G चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, प्रोसेसर हार्डवेयर की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। स्नैपड्रैगन 855 इतनी मेहनत करके आया है, उसमें मॉडेम लगाएगा X50 का, जब जाके मिलेगा। वो हुआवे वाला दे रहा है, बालोंग मीडियाटेक भी लेके आएगा, MWC में मेहनत लगती है यार, ऐसा कैसे तौहीन कर दिया यार आपने। यहाँ पे मितेश महाजन पूछते हैं, रुएज ब्रो आप सूरत में मीटअप कब करने वाले हो? आप बहुत प्यारे और ओपन माइंडेड इंसान हो, आप दिल के बहुत साफ हो, बहुत बहुत शुक्रिया, आप समझा मुझे। ऑनर V20 में जो कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, वो रियल है कि इसकी पिक नेचुरल क्वालिटी? अच्छा, पहले तो इनका सवाल ये है कि मीटअप देखिए भाई, अभी तक तो एक्चुअली मेरे को प्लानिंग नहीं है। मैं मुंबई के मीटअप को मैंने कैंसिल कर दिया, एक कॉलेज ने मुझे ऑफर दिया था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है। MWC के चक्कर में मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ, घर से निकल ही नहीं रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि V20 में एक्चुअली में सोनी IMX 586 वाला आपको कैमरा मिलता है, 48 मेगापिक्सल वाला, तो वो जेन्युइन है, वो नेटिव आपको सपोर्ट मिलता है, तो वो सैमसंग वाला सीन उसमें नहीं है। यहाँ पे पुष्कर सिंह बोलते हैं कि आप थंबनेल मेकिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? प्लीज पिक माई क्वेश्चन, लव फ्रॉम वाराणसी, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये मेरे पास है फोटो जेट, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पास इसका मतलब लाइफ टाइम वो है, प्रीमियम लाइसेंस है, तो आप मैं इसका करता हूँ। ये बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत सारे मुझे पहले से टेम्पलेट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, आप अगर सर्च करेंगे ना थंबनेल टेक्नो रुएज, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो ये बेटर है, ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तो मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे मोहम्मद इकरामुल हक बोलते हैं कि मीडियाटेक P70 वर्सेस स्नैपड्रैगन 660, मीडियाटेक P90 वर्सेस 675। P90 675 पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको वो शायद से कल मिलेगा, मंडे कल है ना, तो कल मिल जाएगा। और P70 660 का तो देखो भाई, दोनों ही प्रोसेसर कड़ी टक्कर दे रहे एक दूसरे को, और दोनों ही प्रोसेसर अपनी अपनी जगह पर बेटर है, लेकिन P70 थोड़ा बैटरी एफिशिएंट है अगर आप उसको 660 से कंपेयर करते हैं। डोंट बी शाई, मैं तो शाई नहीं हूँ, आपका पता नहीं। बेस्ट फोन Redmi Note 7 वर्सेस Honor Play। देखिए भाई Honor Play जो है वो थोड़ा बेटर है, उसका प्रोसेसर थोड़ा बेटर है, वो थोड़ा अलग टाइप का फोन हो जाता है। Redmi Note 7 Redmi लवर्स भाई थोड़ा फोन अलग हो जाता है, तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है यहाँ पे। JA3 सिंह, Asus Max Pro M1 वर्सेस Zenfone Max M2। अच्छा, Max M2 वर्सेस Max Pro M1, यार एनी टाइम Max Pro M1 बेटर है, मैं उससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ पे इट्स अंकुश, पता नहीं कैसा नाम लिखा उन्होंने, लेकिन मैंने पढ़ लिया, क्या बात है। आपके सेटअप अपडेट कब होगा? अब तो मिलियन भी हो गए, होने वाले हैं, वो काफ़ी सारे लोगों ने लाइक भी कर दिए। देखिए भाई सेटअप अपग्रेड मैंने बहुत ही जल्दी करने की प्लानिंग कर रहा हूँ, और 1 मिलियन इंशाल्लाह हो जाए, उसके बाद मैं मूव करने की सोच रहा हूँ। थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं बाहर से आ जाऊँ एक बार जाके, कुछ चेंज तो करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। जो मेरा एक सपना है कि एक अच्छे सेटअप में जाऊँ और अच्छी क्वालिटी के वीडियो दूँ, ये मैंने आपसे वादा भी किया था बहुत पहले, तो वो जरूर से करूंगा। देखिए ये सब चीज़ अगर इंप्रूव होती तो मेरे लिए फ़ायदा है, और आप लोगों को भी अच्छे कंटेंट मिलेंगे तो मुझे खुशी होगी, तो होगा तो ज़रूर होगा इंशाल्लाह। जोसिम SK बोलते हैं कि भाई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? अभी फिलहाल के लिए तो मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है भाई वो शादीशुदा है, मैं भी मैरिड हूँ, तो हम अभी ज़्यादा मिलते जुलते नहीं, लेकिन हाँ सुफियान मेरा एक दोस्त है, बचपन से स्कूल के साथ में मेरा फ्रेंड है। फिर हम लोग ने ट्यूशन और क्लासेस हर जगह पे एक साथ रहे, कॉलेज में अलग हो गए थे, लेकिन फिर कॉलेज में मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त मिले थे। एक है महावीर, एक है सुमित, एक है आमिर, एक रोहित जो बेचारा गुजर गया, और भी ऐसे बहुत सारे। बहुत मज़ा आता है कॉलेज के दिन ना, आंखों में अभी भी सुन के याद करके पानी आ जाता है, क्या बोलूँ।
यहाँ पे गैरी अटवल बोलते हैं कि 15,000 के नीचे मुझे इतने सवाल आए कि भाई 10 से 15 के बीच में बताओ कौन सा फोन बेटर है, और उन्होंने ऑप्शन दिया नोकिया 6.1 प्लस या फिर रेडमी नोट 6 प्रो। अब भाई देखिए अभी दोनों की क्वालिटीज अलग है, नोकिया की ब्रांड वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस, नोकिया की अपडेट्स, और फ़ोन भी वैसे काफ़ी अच्छा है। और अगर रेडमी नोट 6 चाहिए, रेडमी के लवर्स है भाई, शाओमी वाले हैं तो शाओमी ले लो, मैं कंपैरिजन नहीं, लेकिन दोनों में से कोई पिक करना रहेगा तो मैं नोकिया 6.1 प्लस बोलूंगा जहां तक मुझे लगता है। लेकिन अंकित सिंह ने उनको रिप्लाई देके फुल थग लाइफ मार दिया, दोनों में से कुछ नहीं, गो फॉर ऑनर 8X फुल एकदम। यहाँ पे रवि बघेल बोलते हैं कि आई वांट टू परचेस अ स्मार्टफोन टू 10 से 13,000 रुपए के बीच में उनके एक फोन परचेस करना है, शाओमी नहीं चाहिए क्योंकि वो मी UI से बोर हो गए। तो फिर तो भाई आप जाइए रियलमी की तरफ, फिर तो एसूस ले लीजिए, फुल स्टॉक अपडेट स्टॉक एक्सपीरियंस मिलता है। मैं तो बोलूँगा एसूस ही ले लीजिए भाई, फुल स्टॉक है, मजे करिए। 1000 थोड़ा सा ज़्यादा डाल के मैक्स प्रो M2 ले लो, मेरे सबसे बेस्ट फोन है। दिलप्रीत सिंह बोलते हैं सर सैमसंग M2 में 1 UI का अपडेट कब मिलेगा? सैमसंग M2 देखिए अभी तक तो फ्लैगशिप फोन ही झुलझ रहे इस मामले से, S9 प्लस और Note 9, तो बजट में सैमसंग अभी तक तो A7, उनके दूसरे भी जितने जो अपर मिड रेंज फोन में ही नहीं आया, तो ये तो भाई अभी भी आया। अभी एक्चुअली में अगर ऑनेस्टली कहूँ तो नहीं मिलेगा। जब ये मीटिंग हो रही थी मैंने सैमसंग से खुला पूछा था कि भाई M20 और M10 में 1 UI अपडेट देने वाले हो, तो उन्होंने कहा था नहीं। तो ये है जवाब। ऋतिक मोहंती बोलते हैं सर कब तक मिड रेंज फोन में 5G सपोर्ट आ सकता है, प्लीज पिक कर लेना क्वेश्चन। देखिए यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, 5G तो अभी लेटेस्ट है और फ्लैगशिप फोन ही बड़ी मुश्किल से लेके आएंगे और ये एक्सपेंसिव होता है। इंडिया में तो 2019 में तो ट्रायल पीरियड चलेगा और 2020 के अंदर से शायद से हमें 5G देखने को मिल सकता है, और जियो ही सबसे पहले आपको 5G लाके देगा। मिड रेंज तो भूल जाइए, फ्लैगशिप में ही इंडिया में आएगा भी तो बहुत टाइम लगेगा शायद, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे अंशुमन दास बोलते हैं कि K1 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। नहीं, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें उसमें मिलती है लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है जो आपको उसमें नहीं मिलती है। एक तो टाइप सपोर्ट नहीं मिलता है और ना ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। टिप टेक बोलते हैं कि भाईजान ये बताओ कि इनमें से कौन सा डिस्प्ले अच्छा है, OLED वर्सेस AMOLED वर्सेस सुपर AMOLED वर्सेस POLED वर्सेस IPS LCD वर्सेस TFT वर्सेस ऑप्टिकल AMOLED एंड योर फेवरेट आईफोन रेटिना डिस्प्ले। भाईजान इंस्टेंट जवाब देना और हो सके तो वीडियो बनाकर डिटेल में बताना। हाँ मम्मी आ रहा है, 2 मिनट आया। यहाँ पे ज़हीम खान बोलते हैं कि पोको F2 लॉन्च होगा या नहीं? क्यों नहीं होगा भाई, लॉन्च तो होगा और ये आपको मिड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बात तो हो रही थी कि भाई Q1 के अंदर आएगा, लेकिन अब तो मार्च निकल रहा है तो शायद से मार्च तक वो लोग टीजर मार दे, क्या पता। लेकिन पोको F2 तो आएगा, हालांकि स्नैपड्रैगन 845 ही होगा, 55 नहीं होगा शायद से, क्योंकि गीक बेंच पर भी बीच में पकड़ा गया था तो रंगे हाथों पकड़ा गया था। तो उसके बाद तो मुझे लगता नहीं, उसके अलावा आपको खाली डिज़ाइन और कैमरे में इम्प्रूवमेंट्स करके दे देगा, लेकिन आएगा जरूर आएगा। हाइपर सौरभ बोलते हैं कि Mi Mix 3 इंडिया में कब लॉन्च होगा और प्लीज पिक माय क्वेश्चन। इसी के साथ सवाल आज के खत्म हो जाते हैं। Mi Mix 3 मुझे नहीं पता कभी लॉन्च होगा तो होगा, लेकिन Mi Mix 2 और 2S तो है ना इंडिया में शायद से, तो शायद से लेके आएगा, लेकिन भाई अभी मुझे नहीं पता, शायद MWC की बात वो लोग लेके आए इंडिया में। इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरे क्वेश्चन आंसर सीरीज पसंद आई है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना। थोड़ा फनी पार्ट कम था क्योंकि दिल से निकल ही नहीं रहा था कि मैं आप लोगों को कुछ हंस के और कुछ आपके, मुझे भी तो खुश होना पड़ेगा ना इस चीज़ के लिए। बात तो यही है, थोड़ा सा दुख है तो अभी दुख मनाते हैं, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट संडे क्या होता है। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।